नगरोटा इनकाउंटर के मामले में इंटेलिजेंस जराये के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। नगरोटा में हलाक मिलिटेंट हैंडलर्स से राब्ते में थे। मिलिटेंटों के पास मिले सैटेलाइट फोन के मुताबिक सरहद पार से मिलिटेंटों को पैगामात भेजे गए थे। पेश रिपोर्ट। आईएसआई ने किया था प्लान। पाकिस्तान के भावलपुर में हाल ही में हुई थी मीटिंग में जेईएम के टॉप कमांडर्स थे मौजूद। जैश के जरिए आईएसआई ने बनाया था प्लान। इनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंट थे फिदाइन। कश्मीर में होने वाले इंतखाबात को मुतासिर करने का था मंसूबा। नगरोटा में हुए इनकाउंटर की बड़ी जानकारी सामने आई है। सरकारी जराये के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई ने बड़ा मंसूबा तैयार किया था। जराये के मुताबिक पाकिस्तान के भावलपुर में हाल ही में एक मीटिंग मुनक्किद हुई थी। इस मीटिंग में जेईएम के टॉप कमांडर्स शामिल थे। मीटिंग में जेईएम के अब्दुल रऊफ, अबू जिंदाल, असगर खान और दीगर कमांडर्स मौजूद थे। जराये के मुताबिक आईएसआई ने जेईएम के जरिए हमला करने का मंसूबा बनाया था। नगरोटा इनकाउंटर में बरामद किए गए असलाह से ये मालूम होता है कि ऐसे ही हथियार पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुए थे। नगरोटा में मारे गए मिलिटेंट फिदाइन थे और वो कश्मीर में होने वाले इंतखाबात को मुतासिर करने वाले थे। जराये के मुताबिक ये भी मालूम हुआ है कि ये मिलिटेंट कश्मीर में सियासी लीडरों को निशाना बनाना चाहते थे। इनकाउंटर में बरामद की गई एक AK-47 पर जेईएम का नाम साफ अल्फाज में लिखा था। मिलिटेंटों ने वादी में दाखिल होने के लिए रात के अंधेरे का इस्तेमाल किया। जराये से यह भी मालूम हुआ है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर शाकारगढ़ में जेईएम का कैंप है और सरहद से 8 किलोमीटर दूर पिकअप पॉइंट है। सीसीटीवी फुटेज ने सिक्योरिटी एजेंसियों को मजीद सबूत फराहम किए। मिलिटेंटों ने वादी में हालात खराब करने के लिए कई मंसूबे बनाए थे, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई ने मिलिटेंटों के तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। नगरोटा इनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंटों से पाकिस्तानी साख्ता मोबाइल, GPS और वायरलेस बरामद हुए हैं। मिलिटेंटों के पास मिले सैटेलाइट फोन के मुताबिक सरहद पार से मिलिटेंटों को पैगामात भेजे गए थे। एक पैगाम में लिखा है, कहां पहुंचे, सूरत हाल क्या है। हैंडलर ने मिलिटेंटों से पूछा कि कोई मुश्किल तो नहीं। मिलिटेंटों के कब्जे से पाकिस्तानी दवाइयां और नक्शा भी बरामद हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नगरोटा में दहशतगर्दों की हलाकत के मामले पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किया गया और सख्त एहतजाज दर्ज कराया। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी तंजीम जैश के 4 मिलिटेंट भारी मकदार में असलहा के साथ ट्रक में छुपकर जम्मू से कश्मीर की जानिब जा रहे थे। जराये के मुताबिक वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनटोल प्लाजा के करीब उनकी साजिश को नाकाम बना दिया और 4 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। भाई मजीद जानकारी के लिए शैलेंद्र वांगू हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, परतें एक करके अब खुल रही है नगरोटा दहशतगर्द मामले को लेकर। अब आईएसआई का भी जो है अब नाम आया है सामने, जो सबूत मिले हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए जिलानी, आपको बता दें कि जो सबूत अब सामने आ रहे हैं उसके बिना पर ही आज पाकिस्तान के जो एक्टिंग हाई कमिश्नर यहाँ दिल्ली में है, उनको तलब किया गया था और उनसे भारत ने कड़े शब्दों में ऐतराज दर्ज कराया है। और जिस तरह से लगातार जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान बेस्ड जो आउटफिट है वो हमले कर रहा है। इससे पहले आपको याद दिला दें कि पुलवामा का हमला भी जैश ने ही उसको अंजाम दिया था। तो ऐसे में एक बार फिर भारत की तरफ से कहा गया है पाकिस्तान को कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ, भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना होने दे। और वही साथ ही साथ जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है, जो आतंकियों की जो सपोर्ट वहां पे लगातार मिल रहा है, उसको पाकिस्तान बिल्कुल बंद कर दे। और वहीं इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अब कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी भी G20 समिट में शामिल वो हो रहे हैं। इस वक्त G20 बैठक भी शामिल चल रही है वर्चुअली। और हमें बताया गया है कि G20 समिट के मंच पर भी प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे। और आपको याद दिला दें कि G20 में चाइना और अमेरिका दोनों ही मेंबर कंट्री। जी शैलेंद्र, एक तरफ पाकिस्तान में हाफिज सईद को लेकर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, फिर इधर हिंदुस्तान में वो अपने जो है दहशतगर्दों को दाखिल करा रहा है मौसम का फ़ायदा उठाकर। जिस तरह से चीज़ें हो रही लगातार, हालांकि फ़ौज उसको नाकाम लगातार बना रही है, कोशिशें हो रही,
ये दोहरा रवैया एक तरह से पाकिस्तान का सामने आता है कश्मीर को लेकर के। बताना क्या चाहता है पाकिस्तान कि हम कार्रवाई भी कर रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ और एक तरफ हिंदुस्तान में ये हरकतें। बिल्कुल, देखिए जो पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है, जो वहाँ के कोर्ट्स फैसला सुना रहे हैं हाफिज सईद के खिलाफ, वो सिर्फ महज दुनिया की आंखों में धूल झोंकना। ये पहली बार नहीं है जहां पर हाफिज सईद को सजा सुनाई गई हो जी। हाफिज सईद 2019 से ही कैद में है, जुलाई 2019 से ही, जो बताया गया है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से या पाकिस्तान के सरकार के हवाले से। लेकिन जब हम देखते हैं उनके ऐसे भी वीडियो सामने आते हैं जहाँ पर हाफिज सईद पाकिस्तानी आर्मी के ही कॉन्वॉय में घूम रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें 26/11 मुंबई हमलों की, तो अभी तक 26/11 मुंबई हमलों को लेकर हाफिज सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि वो सबूत अभी तक कोर्ट के सामने पेश नहीं किए हैं पाकिस्तान ने। दूसरी तरफ जहां जैश की बात करें तो ये साफ है कि पुलवामा के बाद ये एक और बड़ा हमला कराने की साजिश थी कश्मीर में, और बताया जा रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कश्मीर में जो होने वाले डीडीसी इलेक्शंस हैं उससे पहले कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं वो निशाने पर थे, उनको टारगेट करने की ये पूरी साजिश थी, जिसको नाकाम फिलहाल कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान को एक बार फिर एक्सपोज भी कर दिया कि आज भी पाकिस्तान किस तरह से उनके हैंडलर्स आतंकियों की मदद कर रहे हैं, उनके साथ लगातार बने हुए हैं, और कश्मीर में फिर एक बड़ी साजिश करने की वो फिराक में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। बहरहाल फौज ने, सिक्योरिटी ने इस एक बड़ी साजिश को नाकाम बनाया नगरोटा में, जिस तरह से दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान ने राजौरी में एक बार फिर फायरबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने राजौरी के नौशहरा सेक्टर में बिलाश्तियाल फायरिंग की है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का हिंदुस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान फौज का एक जवान हवालदार पाटिल संग्राम शिवाजी शदीद जख्मी हो गए। हवालदार जख्मों की ताब न लाकर मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। इस दौरान एक और जवान जख्मी हो गया था। इनके सागर को उधमपुर आर्मी अस्पताल में दाखिल किया गया। शहीद जवान के जस्ते खाकी को उनके आबाई इलाके को रवाना किया गया। पीपुल्स अलायंस फॉर गपकार डिक्लेरेशन के उम्मीदवारों की शिकायतों के बाद अलायंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है। फारूक अब्दुल्ला ने के शर्मा से डीडीसी इंतखाबात के उम्मीदवारों के लिए सलामती को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। डीडीसी इंतखाबात के लिए गुपकार अलायंस के उम्मीदवारों ने शिकायत की है कि उन्हें सिक्योरिटी के नाम पर महदूद रखा गया है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुजफ्फर शाह ने डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे गुपकार अलायंस के उम्मीदवारों को आज़ादाना तौर पर तशहीरी मुहिम न करने के मामले पर सवाल खड़े किए। मुजफ्फर शाह ने कहा कि यह मामला डेमोक्रेटिक इदारों के लिए शदीद तशवीश का बायस है। कैंडिडेट्स को या जो रूलिंग पार्टी के साथ मुलव्वस हैं, माने शामिल हैं और लोग उनके अलायंस में या उनके साथ में हैं, उनके सपोर्ट में हैं, उनको उनके कैंडिडेट्स की जान की हिफाजत की जा रही है, माल की हिफाजत की जा रही है, मूवमेंट की हिफाजत की जा रही है। बाकी लोगों के लिए नहीं है। बाकी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, मगर तब भी, उसके बावजूद भी वी आर गोइंग टू गिव देम, यहाँ के लोग उनको एक करारा जवाब देंगे इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कांग्रेस के बगैर भी गुपकार अलायंस जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब एक मजबूर जमात है जो मजबूरी के बायस दफा 370 का जिक्र भी नहीं करना चाहती है। अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों की मुश्किलात में बेहद इजाफा हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने हाल ही में इंतकाल कर गए अनंतनाग के समाजी कारकुन कलोजी नंदा के घर पर ताज़ियत पेश की और उनके हक में दुआ मग़फ़िरत भी की। जो हमारी अपनी अलायंस है, जिसमें खासकर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीसी, जो बिल्कुल डट के खड़े हैं। कांग्रेस की अपनी मजबूरियां हैं। मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस जो है एकदम घबरा जाती है। उनके पास हालांकि 370 से वो घबरा जाते हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 को लागू किया, जिन्होंने वादा किया कि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए इसको एक स्पेशल पोजीशन दी जाएगी। मगर कांग्रेस वाले ये बात कह नहीं पाते हैं, मुझे बहुत अफसोस। बदकिस्मती से पिछले 5 अगस्त के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसान हाल नहीं है, तो हर इंसान परेशान है। बिजली का हाल बेहाल है, सड़कें हमारी तबाह बर्बाद हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो बार बार कहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी के लोग, हम नया कश्मीर बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा नया कश्मीर बनाने से हमारा पुराना कश्मीर बहुत अच्छा है, हमें वही पुराना कश्मीर वापस चाहिए। पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जिला पुलवामा के पीतीपुरा इलाके का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कारकुनान के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी कारकुनों के हमरा
रमियारा नाले तक मार्च करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद हुकूमत ने पूरे जम्मू कश्मीर को कैद खाने में तब्दील कर दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी हुकूमत ने यहाँ के अवाम को कुदरती वसाइल के हक़ से महरूम कर दिया है। नया कश्मीर जो है मरकजी सरकार बनाना चाहती है, यहाँ के लोगों को बंद करके मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। मैं को कोई मिलिटेंट हूँ क्या? क्यों नहीं मुझे इजाज़त दी जा रही है? मैं जाके देखूँ कि उन्होंने जहाँ पर 1 फुट खोदना था वहाँ 20-20, 25-25 फीट खोद के वहाँ से रेत और बाजरी निकाली जाती है। जम्मू कश्मीर को कंगाल किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के जंगल लूटे जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के नाले, यहाँ का रोजगार सब कुछ खत्म हो रहा है। कश्मीर को कैद खाना बना के रखा है और कहते हैं करप्शन हमने खत्म की। सबसे ज्यादा करप्शन तो यहाँ हो रही है, जो मिली भगत हो रही है यहाँ। खुदा ना खास्ता अगर ये लोग फिर बाद में तशद्दुद पे उतर आए तो फिर क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे ये लोग? वक्त एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बुलेटिन में अब बात करते हैं डीडीसी इंतखाबात से जुड़ी सरगर्मियों की। सोशल जस्टिस तो लोगों ने मंडेट दिया। कश्मीर आज भी हमारा बिल्कुल पीछे है। 370 खत्म किया, लोगों के खिलाफ जुड़े हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास। हम जानते हैं कि लोगों को क्या क्या परेशानी है। झूठे और खोखले वादे किए। आवाम इसका फैसला करेगी। यहाँ प्लान बनते हैं और बंदर बांट होते हैं। जस्टिस व एम्पावरमेंट के मरकजी वजीर कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि गुपकार अलायंस के तहत जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों का इत्तेहाद भारतीय जनता पार्टी की मकबूलियत की वजह से है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मकबूलियत से ये जमातें बौखलाहट का शिकार हैं। पहलगाम में भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों के इजलास के खिताब के बाद कृष्ण पाल ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने बीजेपी के जम्मू कश्मीर सदर के हालिया बयान के रद्दमल में कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है जहाँ पर हर मजहब के लोगों को एक ही दर्जा दिया जाता है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी यूसुफ, दरख्शान द्रावी व दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। लीडरान ने कारकुनों से डीडीसी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की तलकीन की, जबकि बुनियादी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने की भी हिदायत दी। के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पार्टी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से घबराकर एक होने को मजबूर हुई है। लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं, चाहे वो कितनी भी एक हो जाएं, लेकिन जम्मू कश्मीर का आवाम एक हो चुका है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लग चुका है। भारतीय जनता पार्टी को ये मानना है इस देश में सबको आज़ादी के साथ जीने का हक है, सबको अपने धर्म को धर्म के अनुसार पूजा पद्धति या इबादत करने का हक है। इस पर कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इसलिए हर आदमी धार्मिक आधार पर आज़ाद है, अपने धर्म के अनुसार वो अपने आगे बढ़ सकता है। उस पर किसी तरह का कोई भारतीय जनता पार्टी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले ने जिला अनंतनाग में डीडीसी व पंचायती इंतखाबात की तैयारियों के जायजे की गर्ज से कई इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा डीसी अनंतनाग कुलदीप कृष्ण सिधा व दीगर अफसरान भी रहे। इस दौरान उन्होंने इलेक्शन अमले की ट्रेनिंग सेशन का भी जायजा लिया। बाद में उन्होंने अशमकाम व पहलगाम के कई पोलिंग मराकज़ का जायजा लिया और इस दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल की भी मुताल्लिकीन से जानकारी हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सज्जाद शफी ने जिला इंतजामिया पर उनके खिलाफ मुयना साजिश का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक साजिश के तहत डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया, सब जिला इंतजामिया, रेवेन्यू महकमा और दीगर मुतल्लिक़ अफसरों ने साजिश के तहत उनका पर्चा नामजदगी रद्द किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें आखिरी लम्हात में उसकी जानकारी दी गई थी कि उनका पर्चा नामजदगी रद्द किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इसका पर्चा भी नहीं दिया गया कि उनका पर्चा नामजदगी किस वजह से रद्द किया गया। उन्होंने कहा कि वो मुतल्लिक़ अफसरों के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करेंगे। यहाँ पे डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं और डीडीसी इलेक्शंस के लिए जो कैंडिडेट तैयार हो रहे हैं उनको भी ये सोचते हैं कि जो पोटेंशियल कैंडिडेट होंगे जो कल डीडीसी में बोलने के लिए आएंगे उनको किसी न किसी तरीके से उनको इस राइट से महरूम रखा जाए। और आई एम वन ऑफ देम। आई बिलोंग टू गरकोट विलेज गरकोट। मेरे वालिद साहब 8 टाइम्स इलेक्शन लड़े हैं, 6 टाइम्स MLA रहे हैं। आज मुझे वोट देने का गरकोट में नहीं ली, मेरा वोट जो है वो ऐड नहीं किया गया और मुझे ये DC साहब फरमाते हैं और SDM साहब फरमाते हैं कि आई डोंट बिलोंग टू गरकोट और मुझे कहा जाता है कि आपका वोट ऐड नहीं होगा।
ये कॉन्स्पिरेसी है, दिस हैज़ बीन ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ग्रैंड अलायंस। और अभी तक जो रिजेक्शन इन्होंने मुझे की है उसका ऑर्डर कॉपी तक मुझे इन लोगों ने नहीं दी कि आपका वोट जो हमें ऐड करना था गरकोट में वो हमने क्यों नहीं किया है। और डीसी साहब, एसडीएम साहब, बीडीओ सब मुलव्वस हैं इस चीज़ में। और मैं गवर्नर इंतज़ामिया से और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इलेक्शन फार्स हैं, इस इलेक्शनों पे लोगों की उम्मीदें नहीं हैं। जब तक आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली रिमूव करके एक फेयर इलेक्शन का माहौल नहीं पैदा करेंगे, तब तक लोगों के दिमाग में यही जाएगा कि अगर मुझ जैसे इंसान का वोट जो है, मुझे वोट देने का हक और मेरा वोट वहाँ पे नहीं रखेगा। हालांकि असेंबली में मेरा वोट मेरे गांव में है और पंचायत में मेरा वोट जो है मेरी पंचायत में नहीं है। तो ये एक मैसेज आता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके का सलूक मेरे साथ कर सकती है तो आम लोगों के साथ वो क्या कर सकती है। अगर ये वाली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस इलेक्शन को करेगी तो हमें शायद ये मजबूर होना पड़े कि हम इस इलेक्शन का बायकॉट करें, हम बॉर्डर वाले, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे इलाके को बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज त्राल के डाटसरा ब्लॉक से बहसेते डीडीसी उम्मीदवार नामजदगी फॉर्म जमा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि लोगों के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए मैदान में उतरे हैं और आवाम को चाहिए कि बीजेपी के नारे सबका साथ सबका विकास को मद्देनजर रखते हुए उन्हें कामयाब बनाए। इलेक्शन में बात ये विकास के लिए और डेवलपमेंट के लिए और गाँव के लिए, इसमें न कहीं 370 है न 35। ये गाँव की बिजली, गाँव की सड़क, गाँव के छोटे छोटे मसाइल है, उनके लिए इलेक्शन है, डेवलपमेंट के इलेक्शन। और मेरा जो रहेगा प्रॉस्पेरिटी रहेगा, प्रोग्रेस रहेगा और डेवलपमेंट। मैं इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर चलूँगा और यही मेरी कोशिश होगी कि जिस इलाके से मैं चुन के आ जाऊँ वहाँ प्रोग्रेस और वहाँ की जो छोटे बड़े मसाइल है। डीडीसी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मोहम्मद रफीक वानी ने कहा कि कांग्रेस कश्मीर में खराब हालात की जिम्मेदार है, जबकि अब ये पार्टियां अब अपने बच्चों को मैदान में उतारकर खानदानी राज को तक़वीत दे रही हैं। रफीक वानी ने अनंतनाग में डीडीसी इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद इन बातों का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी से मुंसलिक खवातीन ने कश्मीरी नगमे गाकर रोड शो का एहतमाम किया और रफीक वानी के लिए लोगों से वोट तलब किए। खवातीन ने कहा कि ये भाजपा की जानिब से इंतखाबी तशहीर का एक हिस्सा है। हर जगह पे अपने बच्चों को मैदान में उतारते हैं। क्यों उतारते हैं? आम गरीब को दे दो ना जगह, दूसरे बंदे को लाओ ना सामने। उसका हक नहीं है क्या सियासत करने का और नेतागिरी करने का? अपने बच्चों को ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये टोटली गलत है। हम इसके खिलाफ है, खानदानी राज के खिलाफ है। हमने आज जो ये डीडीसी इंतखाबात के हवाले से आज भारतीय जनता पार्टी के जिला पुलवामा के लितर हल्के के उम्मीदवार रियाज अहमद मीर ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। डीडीसी इंतखाबात में नौजवान काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार रियाज अहमद मीर ने कहा कि नौजवान नस्ल खानदानी सियासत से बदलाव चाहते हैं। गुपकार अलायंस के मुश्तरका उम्मीदवार मंजूर अहमद गनाई ने आज आरिफुल हल्के से अपनी चुनावी मुहिम का आगाज किया। नारिस्तान त्राल में अवामी वफूद से मुलाकात करते हुए मंजूर गनाई ने आवाम को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने की अपील की। मंजूर गनाई ने कहा कि मुंतखब होने की सूरत में वो सियाहती अहमियत के इस इलाके में तामीर और तरक्की का एक नया बाब शुरू करेंगे। अपनी पार्टी के उम्मीदवार निसार अहमद शाह ने आज त्राल के डाटसरा ब्लॉक से डीडीसी इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद मीर उनके हमरा थे। मीर ने गुपकार अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 70 सालों से इन्होंने लोगों को कुछ नहीं दिया है। कुपवाड़ा में भी डीडीसी इंतखाबात को लेकर पर्चा नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है। इंतखाबात में खवातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आज कादर ब्लॉक आउरा में हनीफा नामी एक खातून ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वहीं भेलिसा के खरा जकियास हल्के से बीजेपी उम्मीदवार वाशिन सिंह ने डीडीसी इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बीजेपी मुस्लिम मोर्चा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी व दीगर पार्टी वर्कर्स उनके दौरान वाशिन के हमरा थे। इन्होंने लोगों से खारा जकियास की बेहतरी के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। पुंछ में भी डीडीसी इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हैं। जेकेपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाहनवाज ने आज सुरनकोट में रोड शो किया। रोड शो में काफ़ी तादाद में उनके हामियों ने हिस्सा लिया। रोड शो की वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक जैम रहा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। दोबारा आपका खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ में। बीजेपी के कौमी तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पीडीपी, एनसी और दीगर गुपकारी इत्तेहादी जमातें अपना घर चलाने के लिए रियासती आवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा
तहम दफा 370 की वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। शहनवाज हुसैन आज बोनीगाम काजीगुंड में एक रैली से खिताब कर रहे थे। जो कश्मीरी के दिल में है वो हमारे दिल में भी है। हमने कभी नहीं कहा कि हम स्टेटहुड नहीं देंगे, लेकिन अभी जो माहौल है, ये जो सेपरेटिस्ट हैं, ये जो बीजेपी के साथ पहले जुड़े रहे कई बार, एनसी या पीडीपी, ये सब गुपकार गैंग बना लिया है। ये हमें ताकतवर मानते हैं तभी तो वो गैंगअप हुए हैं। अगर वो हमें कुछ नहीं मानते तो अलग अलग चुनाव लड़ते। सबसे बड़ा कबूलनामा है कि महबूबा मुफ्ती को लगता है कि बीजेपी को वो अकेले नहीं हरा सकती, उमर अब्दुल्ला को लगता है कि बीजेपी को वो अकेले नहीं हरा सकती, इसलिए कुछ दल मिल गए हैं। लेकिन मैं आपको कहूं कि हम लोग इस चुनाव को इसलिए सिर्फ डेवलपमेंट के लिए चुनाव है, ये चुनाव कोई मुद्दे के लिए नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, तरक्की का चुनाव। ये तरक्की के चुनाव के लिए हम चुनाव के मैदान में हैं। किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, हमारे 3 कार्यकर्ता की हत्या हो गई यहाँ, 3 अभी हुई, 6 से ज़्यादा लोग मारे गए और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। इसका मतलब कि साफ मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी घाटी में भी कमल खिलाएगी। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुजफ्फर शाह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान मुजफ्फर शाह ने बीजेपी के तर्जुमान शाहनवाज हुसैन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने दफ़ा 370 पर मुल्क की आला तरीन अदालत की तौहीन की है। मुजफ्फर शाह ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में तरक्की के हवाले से झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुल्क की बेशतर रियासतों से बेहतर तरक्की है। शाहनवाज साहब, अब्बास साहब और ठाकुर साहब और आपके माननीय अमित जी, नरेंद्र मोदी जी, आप तो दिन में कम से कम 200 बार 370 का नाम ले रहे हो, तो 370 मरा कहां? 370 is still valid and open in the constitution of this country. It has not died, sir. और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जरिए गौर है। आप तो कल इतना आप ये ड्रंक हो गए हैं पावर से, क्या आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये तो कोई बात ही नहीं है, तो है तो क्या हुआ? अगर वहां अर्जी है तो क्या हुआ? इट इज नॉट सब जुडिस। आई एम श्योर द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया will take a suo motu notice against you. How have you uttered such a word? This matter is under the consideration of the honorable court. करगिल के मशहूर आलमीदीन व सियासी लीडर आगा सैयद जमालुद्दीन मौसवी का आज इंतकाल हुआ है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने ताज़ियत पेश की। आगा सैयद जलालुद्दीन साबिक MLC थे। LHDC चेयरमैन फेरोज़ अहमद खान, J&K लेजिस्लेटिव के साबिक चेयरमैन हाजी इनायत अली और दीगर सियासी लीडरों ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया। ईडी ने आज कश्मीर में 7 मकामात पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर बैंक में मशकूक लेन देन से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002 की दफात के तहत छापे मारे। ईडी ने श्रीनगर के 6 मकामात और अनंतनाग के 1 मकाम पर कार्रवाई की। CID और CIK श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर बैंक के मुलाजमीन पर FIR दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई की। FIR में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल सरकारी मुलाजमीन के साथ साथ कुछ निजी जमातों के पैसों की रूटिंग के लिए किया गया था। PMLA के तहत अब तक की जाने वाली तहकीक से ये बात सामने आई है कि इनमें से बेशतर बैंक अकाउंट्स में जो लेन देन जम्मू कश्मीर के बैंक के पास बरकरार है वह हकीकी नहीं थे और इन अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था। NC सीनियर लीडर डॉक्टर सज्जाद शफी ने इंतजामिया पर उड़ी के साथ इम्तियाजी सलूक बरतने का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से उड़ी के इलाकों में जानी व माली नुकसान हुआ। उनका इल्ज़ाम है कि 9 दिन गुजर जाने के बाद भी DC बारामूला ने न ही इन इलाकों का दौरा किया और न ही अभी तक मुतासरा अफराद की माली मावनत की। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मदाखलत की अपील की है। DC साहब ने 9 दिन से जो यहाँ पे शेलिंग हुई है, 9 दिन से DC साहब ने नजर तक नहीं मारी, कंपनसेशन तक नहीं मिली। 4 लोग शहीद हो गए, बंकर्स कहीं नहीं कंप्लीट हुए हैं, कहीं भी एक भी बंकर कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ मकानों को गोले गिरे, उनके मकान उजड़ गए। यहाँ पे SDM साहब की एडमिनिस्ट्रेशन का तहसीलदार कोई भी उस साइट्स पे नहीं गया, उनके कंपनसेशन के केसेस तक नहीं बनाए गए। अगर ये हालात करने तो हमने इन इलेक्शनों को करना क्या है?
जब हमारे इन लोगों के इन हालातों को कोई नहीं देख सकता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट एक जेन्युइन नुमाइंदे अगर यहाँ से लोग चुनना चाहते हैं, उनका वोट दर्ज नहीं किया जा रहा है, उनके वोट को रिजेक्ट किया जा रहा है कि आप वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तो मुझे बताइए कि ऐसे इलेक्शन में हिस्सा लेने का क्या। बुराक कंसल्टेंसी की जानिब से अनंतनाग में 2 रोज़ा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का आज से आगाज़ हुआ। इस सिलसिले में मुल्क के नामी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से टाउन हॉल अनंतनाग में स्टॉल कायम किए गए, जहां पर कश्मीरी तालिब इल्मों को करियर काउंसलिंग फराहम की जाएगी। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम का मकसद यहाँ के तालिब इल्मों को मौजूदा हालात में बेहतर तालीम हासिल करने की राह हमवार कराना है। पता है कश्मीर के सूरत हाल, यहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत सफ़र करना पड़ता है, एजुकेशन सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया है यहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे कि स्टूडेंट डायरेक्टली कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकता है, यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकता है, और प्लस इनको स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है ऑन मेरिट बेसिस अप टू 100%, प्लस फ्री काउंसलिंग, मतलब इनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, फ्री काउंसलिंग हो रही है। तो इसीलिए मैं अपील करना चाहता हूँ लोगों को कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। कश्मीरी पंडित नौजवानों को खेलकूद का मौका फराहम करने और उनकी सलाहियतों को उभारने के सिलसिले में जम्मू में कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग का एहतमाम किया गया है। इकवट के बैनर तले मुनक्किद हो रहे इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 कश्मीरी पंडित क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा दिल्ली की भी 2 टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल हैं। इस कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग का फाइनल मैच इस माह की 30 तारीख को खेला जाएगा। इस मौके पर मारूफ क्रिकेटर सुरेश रैना की मौजूदगी भी मुतवक्किह है। मुंतज़मीन का मानना है कि इस तरह के टूर्नामेंट मुनक्किद कराने का मकसद कश्मीरी माइग्रेंट पंडित नौजवानों को खेलकूद के शोबे में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका फराहम करना है। यहाँ पे क्या होता है, जो कश्मीरी पंडित्स है, वी आर बेसिकली फ्रॉम कश्मीर, नाउ वी हैव माइग्रेटेड जम्मू। जो कश्मीरी पंडित बॉयज़ है, इसमें क्या मोस्टली जो होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, बीइंग पार्ट ऑफ द एसोसिएशन, बीइंग पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, ये देखा गया है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट जो कश्मीरी पंडित बॉयज़ है, ना उनको वहाँ से देखा जाता है, ना उनको जम्मू से देखा जाता है, मतलब दे बिकम स्केपगोट्स। तो उसको मतलब ये है कि मतलब ये ऐसे टूर्नामेंट्स या ऐसे इवेंट्स करने से कम ये पता चल जाए मतलब एसोसिएशन को भी, बाकियों को भी, कि कुछ लड़के जो टैलेंटेड है उनको मौका दिया जाए। ने स्पॉन्सर की है जस्ट टू एनकरेज द यूथ एंड गिव सम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स। तो इसलिए हमने ये ट्रॉफ़ी यहाँ ऑर्गेनाइज़ की है, तो सो दैट हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस ट्रॉफ़ी के जो है हकदार बन जाएं और एनकरेजमेंट मिले। इकवट जो है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, इनका हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। देखिए इसमें सबसे पहले तो इसमें हर एक एज ग्रुप का खिलाड़ी खेल रहा है, एक छोटे से बड़ा तक सबको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है खेलने का, अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे स्टेडियम में। तो आने वाले वक्त पे हम निश्चिंत तौर पे हमें ना यहाँ से कश्मीरी लड़के निकलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट को, और हम आशा करते हैं कि अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करें। कश्मीर की तरफ सयाहों को राग़िब करने के लिए अनलॉक कश्मीर एक नया मंत्रा है। ये मुहिम मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रैवल एजेंट सतीश शाह और कश्मीर के कुछ ट्रैवल एजेंटों ने शुरू की। इस मुहिम के तहत आज 70 सयाहों पर मुश्तमिल एक ग्रुप डल झील पहुंचा। मुंतज़मीन का कहना है कि मुहिम बहुत तेज़ी से काम कर रही है। महकमे सेहत और सेहत से जुड़े लोग काफ़ी खुश हैं। पेश है श्रीनगर से हमारे एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद मीर की। जल के किनारों पर काफ़ी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। मुंबई से सयाहों के एक बड़े ग्रुप की आमद ने इस झील में सयाहत की उम्मीदों में गोया नई जान डाल दी है। 5 अगस्त 2019 के बाद सयाहत को बड़ा झटका लगा था, जिससे यहाँ इस शोबे से जुड़े लोग काफी मुतासिर हुए। लेकिन सयाहों के इस ग्रुप से सबकी उम्मीदें जाग गई हैं। शिकारा मालिकान में भी काफी जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। मुंबई की पूजा टूर एंड ट्रेवल्स और कश्मीर में उसके साथियों ने अनलॉक कश्मीर मुहिम के तहत वादी में सयाहत के अहिया की उम्मीदों में इजाफा किया। सयाह भी बेहद खुश है और वो कोरोना वायरस की परेशानियों से दूर राहत महसूस करने के साथ साथ दूसरों को भी कश्मीर आने का मशवरा दे रहे हैं। उनकी ये खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है। और जरूर देखिएगा, डर के जीना नहीं है, खुल के जीना है।
सब घूमो, बहुत अच्छी, दुनिया में इतनी अच्छी जगह पड़ी है, कश्मीर से खूबसूरत कोई जगह नहीं है। कश्मीरी लोग बहुत खूबसूरत है, आप लोग हमको दिल से वेलकम कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। कश्मीर बहुत खूबसूरत है। जो मेंटल हेल्थ होती है ना, जो मुंबई में रह के इतना शोर, इतना क्राउड, इतना वो पॉल्यूशन, इधर वो पूरा चेंज हो गया। अनलॉक कश्मीर के मुंतजमीन का कहना है कि आने वाले दिनों में मजीद सयाह आएंगे। सयाहों के इस ग्रुप में कई सहाफ़ी भी मौजूद हैं। सहाफ़ियों की मदद से सियाहत को फरोग मिलेगा और मुहिम कामयाब होगी। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रैवल एजेंट सतीश शाह ने कहा कि कश्मीर का सफर करने के लिए कई लोग पूछगछ कर रहे हैं और उन्हें अच्छे सीजन की उम्मीद भी है। अनलॉक कश्मीर मुहिम के अलावा बहुत सारे लोग सयाहों को वापस कश्मीर की तरफ राग़िब करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी कश्मीर की जो टीम है, आउटपोर्ट वाले, होटल वाले, ट्रैवल एजेंट्स फुल सपोर्ट कर रहे। जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म सबसे ज़्यादा उनका सपोर्ट है। मुझे उम्मीद है आगे हम बहुत अच्छा काम करेंगे। लॉकडाउन की वजह से 8 महीना भले कारोबार बंद रहा है, लेकिन हम इसकी कसर निकाल देंगे, इतना मुझे भरोसा है। जो भी हमारे अच्छे रिप्यूटेड गुड ट्रैवल एजेंट्स हैं, पिछले दहाइयों से काम कर रहे हैं, वो अनथक कोशिश करके हाई मार्केट को भी यहाँ ला रहे हैं और हमारे जो दूसरे नए ट्रैवल एजेंट्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कश्मीर को एक्सप्लोर करने की। वहीं महकमा सयाहत कश्मीर के डायरेक्टर निसार अहमद का कहना है कि कश्मीर में गुज़िश्ता महीने से ही सयाहों की आमद में इजाफा होना शुरू हो गया है। ग्राफ बढ़ रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी और आगे भी इस वक्त जो क्वेरीज हैं, अच्छी क्वेरीज हैं, पॉजिटिव क्वेरीज हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा टूरिज्म सीज़न आने वाला है। और आपकी वसाहत से मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट करूंगा, इनवाइट भी करूंगा पूरे ट्रैवलर्स को, इंडिया के, वर्ल्ड के, कि आप आ जाओ, कश्मीर रेडी है, जम्मू कश्मीर रेडी है। कश्मीर में सियाहत पहले तो दफ़ा 370 की मनसूखी से मुतासिर हुई और फिर कोरोना ने बची खुची जान को जमीन पर ला खड़ा किया। सियाहत कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की तरह तस्वुर की जाती है। अब सयाहों की आमद से कश्मीर में सियाहत की बहाली की उम्मीदें बढ़ गई हैं। महीनों बाद डल झील पे जो ये रौनकें लौट आई हैं, यहाँ पर लोग खुशी का इजहार करते हैं इस बात पर, और इनका यही कहना है जो मेहमान आए हैं मुंबई से, ये कहते हैं कि कोविड भूल जाओ और कश्मीर चले आओ। और यही बात यहाँ के शिकारा वाले और सयाहत से वाबस्ता दीगर लोग कहते हैं कि आप चले आओ, हम आपकी मेहमान नवाजी के लिए हमेशा तैयार हैं। ये खूबसूरत नज़ारे आपके मुंतज़िर हैं। जहांगीर अजीज़ के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के मजीद 608 नए मामले सामने आए। इनमें से 311 जम्मू से जबकि 297 कश्मीर से हैं। जम्मू कश्मीर में नए मामलों की साथ ही कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब मजमूई तौर पर 1,05,984 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में इस जानलेवा बीमारी से मजीद 564 मरीज सेहतयाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अब तक 98,646 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। आज इस वबाई बीमारी से यूटी में मजीद 2 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में अब 5,720 एक्टिव केस हैं। पुंछ में डीडीसी इंतखाबात की तैयारियों के बीच कोरोना वायरस के गाइडलाइंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ जहां इंतजामिया लोगों से ये अपील कर रही है कि कोरोना वायरस से खुद को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें, वहीं दूसरी जानब जिला भर में डीडीसी इंतखाबात की रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। इन रैलियों में बेशतर लोग मास्क के बगैर नजर आते हैं। यहाँ तक कि इंतखाबात के लिए नामजद उम्मीदवार भी मास्क नहीं लगाते। अगर मुतल्लिक़ अफसरों की बात करें तो पर्चे नामजदगी दाखिल करते वक्त ये भी एहतियात नहीं बरतते हैं। लोगों को अंदेशा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोरोना वायरस फिर से जोर पकड़ेगा और काफ़ी लोग मुतासर होंगे।
कश्मीर वाजवान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन शायद कम ही लोग जानते होंगे कि यहाँ वाजवान के अलावा कई और पकवान भी पकाए जाते हैं। कश्मीरी पकवानों को फ़रोग देने की गर्ज से महकमा सेहत ने एक मुकाबला मुनक्किद किया। मुकाबले की आज शुरुआत हुई। 80 खवातीन ने मुकाबले में शिरकत की। इनमें से 16 खवातीन फाइनल के लिए सेलेक्ट हुई। कल फाइनल मुकाबला होगा और ये खवातीन लाइव पकवान अपने अपने जजों को पेश करेंगी। बेहतरीन पकवान को इनाम से नवाजा जाएगा। हमारे यहाँ खाना जो है कश्मीर का वो बहुत जाना जाता है, वाजवान जो है बहुत मशहूर है, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो हमारे यहाँ एथनिक फूड्स थे, जो हमारे विंटर में यहाँ खाए जाते थे, जिसे हम मुक्सुन कहते हैं, वो कई किस्म की ऐसी डिशेस हैं विच आर वेरी गुड, विच आर परहैप्स। वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी की लहर दौड़ गई है। गुलमर्ग और टंगमर्ग में मुख्तलिफ मकामात पर पीने के पानी के नल और पाइपें जमने लगी हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म मलबूसात का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं आग जलाकर गर्मी हासिल करते हैं। टंगमर्ग के काजीपुरा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जंगलाती अराजी को लोगों के कब्जे से बाजियाब किया गया। महकमे की टीम ने जंगलात की अराजी में गैर कानूनी तौर पर लगाए गए सैकड़ों की तादाद में दरख्तों को काटा गया। साथ ही अराजी पर लोगों ने जो तारबंदी की थी उसे भी हटाया गया। कुपवाड़ा के केगाम में फौज की 47 आरआर की जानिब से मेले का एहतमाम किया गया। मेले का इफ्तिताह फौज के 8 सेक्टर ब्रिगेडियर ने 8 सेक्टर ब्रिगेडियर ने आज किया। मेले में तलबा ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। बटपुरा शोपियां में ट्रेडर्स ने इंतखाबात के जरिए अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। ये इंतखाबात ताजिरों के दरपेश मसाइल के पेश नज़र मुनक्किद किए गए थे। इंतखाबात में बटपुरा के तमाम ताजिर बिरादरी ने शिरकत की। ताजिरों का कहना है कि नुमाइंदा मुंतखब करने से उनके मसाइल का इजाला मुमकिन हो पाएगा। लेह में पासपोर्ट महकमे ने हफ्ता तवील कैंप का इनेकाद किया। लेह पोस्ट ऑफिस में कैंप मुनक्किद हुआ। लोगों ने गुजारिश की है कि कैंप को मजीद एक हफ्ता रखा जाए। उन्होंने कहा कि सर्दी की वजह से लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। बाड़ीपुरा में 10वें जिला सतही वुशु चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई है। डिस्ट्रिक्ट वुशु एसोसिएशन की जानिब से ये चैंपियनशिप मुनक्किद की गई थी। चैंपियनशिप में बाड़ीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले 230 खिलाड़ियों ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब के दौरान खिलाड़ियों में इनामात व असनाद तकसीम किए गए। वर्ल्ड फिशरीज डे के मौके पर श्रीनगर में एक रैली निकाली गई। डायरेक्टर फिशरीज कश्मीर बशीर अहमद भट्ट ने कहा कि इंसानी मुदाखलत की वजह से कुदरती आबी वसाइल पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महकमा फिशरीज की जानिब से नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें नाफिज की जा रही हैं। माजूर एहलकारों की मदद और उनको बाख्तियार बनाने के लिए जारी खुसूसी साइकिलिंग मुहिम आज उधमपुर पहुंची। कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिलिंग की यह मुहिम 19 नवंबर को शुरू हुई। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।